हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज जो है हम हमारे चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने फर्स्ट या सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल देता हूँ, वहां पे जाके देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग विद दिस थर्ड पार्ट ऑफ एन this chapter. In this chapter we are going to study the modern periodic table. हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया था, राइट? एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन समथिंग डिफरेंट जो कि मेंडलीव पे नहीं था. जैसे अगर हम बात करें इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो हमने टेबल को स्टडी किया था, दैट टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, राइट? मतलब मेंडलीव ने जो टेबल अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को. बट यहाँ पे इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव ने बनाया था, तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट, तो उसे किसने डिजाइन किया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन्ड बाय हेनरी मॉसले in 1931, right? And what he said that properties of elements are periodic function of their atomic number. See, you can resemble this. ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट हमें जो है मेंडलीव पे भी मिला था. मेंडलीव ने कहा था properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो यहाँ पे वो जो लास्ट वाला वर्ड है एटॉमिक मासेस, उसे निकाल के सिर्फ क्या डाल दिया है? एटॉमिक नंबर. Now the question arises in your mind कि ये एटॉमिक नंबर क्या है, राइट? सो वी विल टॉक डीपली ऑन दिस कि एटॉमिक नंबर क्या है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस. तो इन दिस हेनरी मॉसले दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्टेटमेंट क्या आ गया? अब हमारे पास स्टेटमेंट ये आ गया कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर का, जो कि मेंडलीव के टाइम पे था एटॉमिक मासेस. स्टेटमेंट वो सेम, खाली लास्ट का वर्ड चेंज हुआ था, राइट? तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न. इफ आई टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर, तो ये आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा इन दिस पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट मोर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर भी समझ जाएगा क्या है. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी नहीं करेंगे, बट उसके कुछ हम साइड्स देखेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? और वी कैन कंपेयर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये कंपैरिजन आगे भी चलता रहेगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वाइज अरेंज किया है. आपके बुक में सब रैंडमली मतलब जैसे पैराग्राफ है, बट मैंने पॉइंट वाइज अरेंज किया है. सो यू कैन स्टडी दिस एंड यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम टू, राइट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसे लॉन्ग फॉर्म क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, राइट? जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, बट अब हमारे पास मोर देन 118 एलिमेंट्स है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं. तो पहला स्टेटमेंट ये है, properties of element can be predicted more accurately with Z. अब यहाँ पे Z क्या है? तो मैं देखो यहाँ पे ऊपर लिख के रखा हूँ, Z is atomic number. ठीक है, तो हम जो है एटॉमिक नंबर को डिनोट करेंगे Z से, जैसे हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं M से नहीं, A से, राइट? एटॉमिक मास आर डिनोटेड बाय A एंड एटॉमिक नंबर आर डिनोटेड बाय Z. ओके, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे? तो एटॉमिक नंबर्स हमारे पॉजिटिव चार्जेस है. ठीक है, मैंने बताया, जिससे हम आएंगे इसके ऊपर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद Z. अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को और भी एक्यूरेटली जो है पता कर सकते हैं. ऐसा कौन कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, most of the Mendeleev's drawbacks are removed in modern periodic table. तो याद है हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, राइट? तो वो जितने भी ड्रॉबैक्स थे, अगर नहीं पढ़े थे तो मेरा सेकेंड पार्ट देख लो वीडियो इसी चैप्टर का,
उसमें सारे ड्रॉबैक्स हैं, मैंने आई बटन पे डाल दिया है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स जितने भी थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उन सारे ड्रॉबैक्स, वो सारे ड्रॉबैक्स जो थे यहाँ पे रिमूव्ड हो गए किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मतलब वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे नहीं दिखे जो वहां पे थे। जैसे अगर हम कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे आइसोटोप को लेकर ड्रॉबैक्स था, ठीक है, या फिर कुछ एलिमेंट्स जिनका मास सेम था उनको लेकर ड्रॉबैक्स था, तो वो सारे ड्रॉबैक्स जो है यहाँ पे रिमूव हो गए। ओके, नेक्स्ट, और वो कैसे रिमूव होगा, जब हम टेबल को स्टडी करेंगे, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल को स्टडी करेंगे, एट दैट टाइम विल कम टू नो। ओके, एक ड्रॉबैक है जो अभी भी रह गया, वो हमारा ये था, द हाइड्रोजन एम्बिग्यूटी वाज नॉट रिमूव्ड। ओके, हाइड्रोजन एम्बिग्यूटी क्या है, यहाँ पे हमने मॉडर्न मेंडलीव पीरियड टेबल में भी स्टडी किया था। इट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक इन मेंडलीव पीरियड टेबल, एंड वो ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हलाइड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, मतलब वो ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 17 में भी आता है, तो उसे कहाँ पे प्लेस किया जाए, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो उसे जो है वो जो क्वेश्चन मार्क है अभी भी रह गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एम्बिग्यूटी वाज नॉट रिमूव्ड। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये याद रखना पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं बताया। मॉडर्न पीरियड टेबल जो है ना, ये क्यों बना और कैसे बना, तो ये तब बना जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, जब लोगों को पता चला कि एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम के अंदर, तो वहां से हमें पता चलना स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव समथिंग, सम प्रॉपर्टीज दिस शोज। फिर वहां से जो है मॉडर्न पीरियड टेबल का स्टार्टिंग आया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो हाउ कैन वी रिलेट दिस, इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर आर डिनोटेड बाय Z, बट एटॉमिक नंबर को हम पॉजिटिव चार्जेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, राइट। अभी हमें पता है एक एटम के अंदर, सी वी से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होता है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट हमें पता है कि एटम के अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, विच आर नथिंग बट माई प्रोटॉन्स। तो अगर एक एटम में मैं कहता हूँ 10 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे देखेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो एज आई सेड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सोडियम, राइट, मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मूव है। तो सोडियम के एग्जांपल में वी नो दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एंड सी दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो अगर सोडियम का जो एटम है उसको हम बाहर से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, राइट। बट अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, जैसा आप लोगों ने 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे, ये सपोज न्यूक्लियस था, ये ऑर्बिट्स थे, इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन प्लेस करते थे, राइट, इसमें आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करते थे, एंड इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट हर सेल में अलग होता है। वी नो दैट फर्स्ट सेल कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेरे, नेगेटिव चार्जेस। क्या है, नेगेटिव चार्जेस।
So total number of electrons are my negative charges and atomic number जैसा मैंने बताया क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। So जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे प्रोटॉन्स होंगे, मतलब उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर भी होगा। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि दोनों इक्वल है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स भी है एंड प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने फिर एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, प्रोटॉन से ही क्यों, पॉजिटिव चार्ज से क्यों रिप्रेजेंट किया? तो इसका आंसर ये है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना आसान काम नहीं है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स में प्रेजेंट है एंड यहाँ से शेल्स में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। तो अगर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो जाता तो हमारा एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज हो जाता अगर हमने उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया होता तो। देयरफॉर दिस एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव चार्जेस, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर है और वो जल्दी निकलेंगे नहीं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट देन विल मूव फॉरवर्ड। So our new topic is structure of modern periodic table. So as you can see, I have drawn the modern periodic table here, right? But yeah, I have not included all the elements, right? तो यहाँ पे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा है क्योंकि जरूरत नहीं है अभी हमें, बट बेसिक एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है एंड दिस इज व्हाट आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड वी विल सी दैट कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसे हमें कैसे स्टडी करना है, ठीक है। So study of modern periodic table is also a very important part. Okay. So in modern periodic table, इसका जो structure है, you can see there are many blocks. Okay. यहाँ पे बहुत सारे blocks हैं या box बोल सकते हैं हम। तो ऐसे जो यहाँ पे total हम बोलेंगे तो there are total 118 blocks. Okay. या boxes. So total 118 boxes हैं यहाँ पे। अभी आप इस टेबल में देखोगे तो टेबल के नीचे भी आपको एक जो है अलग से बॉक्स दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और जो लोअर वाला पार्ट है उसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे क्या होता है। तो ये जो बॉक्सेस है इतने सारे एंड एवरी बॉक्सेस कंटेन सम एलिमेंट, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 118 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो टिल नाउ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स वी हैव 118 एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने प्लेस किया है इस टेबल को लेकर। ओके, सो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल सभी को पता है, राइट। सो वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रोज लिया ऐसे, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। सो टोटल कितने रोज है हमारे पास यहाँ पे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। ओके, याद रखना आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको स्टेटमेंट पूरा फॉर्म करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है इस टेबल में उनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। नेक्स्ट, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अब अगर हम बात करेंगे कॉलम्स की, तो कॉलम्स हमारे पास टोटल 18 है। वर्टिकल जो है कॉलम्स है, अगर यहाँ पे देखेंगे दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड में नंबरिंग भी किया हुआ है। यू कैन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12 तक है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है हमारे पास और इस वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स and vertical columns are called as groups. Total 118 boxes है हमारे पास, मतलब इतने एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, इंक्लूडिंग दिस, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। मैं बताऊंगा ये कहां से, ये इसी का पार्ट है जिसको हमने अलग से बाहर लिखा हुआ है। ओके,
अब ये जो पूरा टेबल है, इस टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, S, P, D and F। ओके, तो ये जो पहले 2 ग्रुप है, ठीक है, पहले जो 2 ग्रुप है इनको हम बोलेंगे S ब्लॉक। क्या बोलेंगे? S ब्लॉक। सी, ये फर्स्ट ग्रुप, मैं वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को हम बोलेंगे S ब्लॉक। फिर ये P ब्लॉक है, 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक हमारा P ब्लॉक है, और ये 3 से लेके 12 तक ये हमारा D ब्लॉक है, और जो नीचे का ब्लॉक है इसे हम बोलेंगे F ब्लॉक। सो टोटल 4 ब्लॉक्स बनके ये टेबल बनता है हमारा S, P, D एंड F। सभी को समझा S ब्लॉक क्या है? ओके, सो यहाँ पे जो D ब्लॉक है उसको एक नाम दिया है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स D ब्लॉक में प्रेजेंट है, सो ऑल द एलिमेंट्स विच वेर प्रेजेंट इन D ब्लॉक्स, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। फिलअप में पूछ सकते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन D ब्लॉक आर कॉल्ड एज डैश, तो क्या है वो? ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक जिगजैग लाइन ड्रॉ की है। ओके, सो व्हाट दिस जिगजैग लाइन इंडिकेट्स, तो यहाँ पे द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द जिगजैग लाइन, मतलब जो जिगजैग लाइन को टच हो रहे हैं ऐसे एलिमेंट, जैसे ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इसके नीचे जाओगे तो जर्मेनियम है, राइट, वे लिखा नहीं, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो जिगजैग लाइन को टच होते हैं उन्हें हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स। क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। पहले यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा मैंने, जिगजैग लाइन शोज द डिवीजन बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो जिगजैग लाइन जो है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स को डिवाइड करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। तो सबको पता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल सभी को पता है, नॉन मेटल भी सबको पता है। अगर मेटेलॉइड्स नहीं पता है तो मेटेलॉइड्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मेटेलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आधा आधा शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। तो जितने भी एलिमेंट जिगजैग लाइन को टच होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। अब बचे मेटल्स और नॉन मेटल्स। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे मेटल, और राइट साइड में जितने भी होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेटल्स कहां होंगे? लेफ्ट साइड में। किसके लेफ्ट साइड में? जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो कहां पे होंगे? राइट साइड में। किसके राइट साइड में? जिगजैग लाइन के राइट साइड में। तो ये जो जिगजैग लाइन है उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन में भी इतने एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिगजैग लाइन के उस साइड में वो सारी नॉन मेटल है। अभी आप ही देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो गैस है, तो मेटल हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लोरीन है, सिलिकॉन है, फ्लोरीन है, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है, ठीक है। अगर हम जिगजैग लाइन के इस तरफ की बात करें, ठीक है, इस तरफ तो मैंने लिखा नहीं ज्यादा, पर अगर आप देख सकते हो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? मेटल्स। तो राइट साइड में तो क्या हो जाते हैं? मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी इसमें हमें और ज्यादा थोड़ा देखना है, हमें देखना है इनकी वैलेंसीज, राइट। इसमें जो एलिमेंट्स को हमने प्लेस किया है तो किसी प्रॉपर्टीज के बेस पे प्लेस किया होगा, ठीक है। तो एज वी नो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मेंडल युग में वो एटॉमिक मास के बेस पे भी जो है प्लेस थे, तो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे प्लेस हुए हैं। ओके, बात करते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की। जैसा कि मैंने बताया ये इसी का पार्ट है बट अलग से लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार मार्क है और यहाँ पे हैशटैग का साइन है, ये यहाँ पे भी स्टार मार्क है, यहाँ पे भी हैशटैग का साइन है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 57 से 71, मतलब ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है
तो जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, हम ऐसे जाते हैं हॉरिजॉन्टली, हाइड्रोजन फर्स्ट है, इसके सामने और कोई एलिमेंट नहीं है, हीलियम है वो सेकंड है, फिर लिथियम थर्ड है, बेरिलियम फोर्थ है, बोरॉन फिफ्थ है, कार्बन सिक्स्थ है और ऑक्सीजन सेवन, फिर ये 8 9 10, ऐसे हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, प्लेस किया है, हॉरिजॉन्टली उनको नंबर दिया हमने। तो ऐसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है स्टार मार्क वाले पॉइंट पे जो एलिमेंट्स है वो इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब स्टार मार्क वाले पॉइंट पे जाएंगे। और वो स्टार मार्क वाला पॉइंट हमारा कौन सा था, 57। तो 57 से लेके 71, अब इनको अलग क्यों कर दिया? इनको अलग करने का रीजन ये था कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ये स्टार मार्क और हैशटैग में, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग है बट इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, राइट? सो बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज तो उनको अलग से ही नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो ये लेंथेनाइट से शुरू होता है, पहला एलिमेंट स्टार मार्क वाला, तो उसको लेंथेनाइट सीरीज बोला और इसे हम एक्टिनाइट सीरीज बोले। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ लेंथेनाइट सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार मार्क वाले को तो हम लेंथेनाइट कहते हैं। अगर मैं इस टेबल में बोलता था तो आप पोजीशन कैसे बताओगे उसका, लेंथेनाइट सीरीज का? तो उसी पोजीशन कैसे बताना है, ग्रुप और पीरियड के टर्म में, ठीक है। सो ये कौन से पीरियड पे है? पीरियड हमने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये सिक्स्थ रो है, ठीक है, मतलब सिक्स्थ पीरियड। तो सिक्स पीरियड और कौन सा ग्रुप है, 1 2 3, तो सिक्स पीरियड और थर्ड ग्रुप, सिक्स पीरियड और थर्ड ग्रुप में हमारा स्टार्ट होता है लेंथेनाइट सीरीज। इसका क्या होगा, 7 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, वहां पे हमारा स्टार्ट होता है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इनको लिया है एंड एज आई सेड इन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है इसलिए इनको अलग से प्लेस किया हुआ है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें प्लेस्ड है इन दिस। लास्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, मतलब जिनको सिंथेसिस किया है हमने, तो वो उनको मैन मेड भी बोल सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट देन वी विल मूव फॉरवर्ड। So well, our new topic is on the same topic is that is modern periodic table and electronic configuration, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन हम करेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एज यू कैन सी, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हर एक पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जो है हमें बताता है कि हमें एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं, राइट, जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम सोडियम का एग्जांपल लिया था, इस बार भी वही लेते हैं। तो अगर मैंने एग्जांपल लिया जैसे सोडियम, हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 मतलब कितने प्रोटॉन होंगे उसके पास, 11, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं हमारे पास, 11, ठीक है। एंड आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे अरेंज करना है। तो 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, EC फॉर सोडियम इज 2,8,1, है ना, ये किया तो लास्ट टाइम, मतलब लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में 2,8,1। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। अगर मैं दूसरा लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे उसके ऊपर वाला ले लिया मैंने लिथियम, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ लिथियम के लिए। तो मैं लिथियम के लिए लिख रहा हूँ, तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। देखो आपको सब याद होना चाहिए,
तो आपको कम से कम पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना। फिर बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20 याद कर लो आप लोग। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सो 3 मतलब 2,1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी को नहीं पता ये मैं कैसे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो 2, 8, 1 हम लिख रहे हैं ना, ये शेल्स होते हैं। हम ऐसे शेल्स बनाते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो मैंने सोडियम की बात की थी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है कि उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको हम नाम देते हैं S, P, D एंड F। सॉरी, S, P, D, F बोल रहा हूँ, K, L, M, N करते हैं हम लोग नाम, K, L, M, N, ठीक है। सो K शेल हमारा फर्स्ट शेल है, इट हैज, और बताऊं किसी भी सेल की कैपेसिटी अगर आपको निकालनी हो तो उसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, 2n स्क्वायर, कैसे लेते, 2n स्क्वायर। व्हाट इज n हियर, n इज माय नंबर ऑफ शेल। अगर मैं फर्स्ट शेल में हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में हूं, तो फर्स्ट n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2, तो उसको K शेल हमारा फर्स्ट है, तो उसका आंसर कितना आ गया, 2। मतलब यहाँ पे कितने आने वाले, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। सेकेंड ऑर्बिट ना, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट, तो n इक्वल्स टू 2। सो 2 इंटू 2, n की जगह पे 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे बात करो 3, सो n की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32, राइट, ऐसे। तो ऐसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी है 18, इसकी कैपेसिटी है 32। तो जब हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में मैं 11 इलेक्ट्रॉन फिट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट शेल में तो मेरे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो फिल हो गया। अब बाकी के बचे हुए जो है 9 इलेक्ट्रॉन, वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8, पर है मेरे पास 9, तो इसमें आने वाले तो 80 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड शेल में। तो ऐसे हम कहते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, लिथियम के लिए 2,1, देखो 3 ही है ना, तो फर्स्ट शेल में 2 ही आएंगे, सेकेंड बचा हुआ एक सेकेंड शेल में जाएगा, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो आप बता सकते हो कि वो एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होने वाला है। अभी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 आ रहा है वो सब फर्स्ट ग्रुप में है। आप ही देख लो, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1, इसके भी आउटर मोस्ट में 1, इसके भी आउटर मोस्ट में 1। तो जितने ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट में 1 आता है वो सारे एक ही ग्रुप में आ गए ना, बराबर, ठीक है, एक ही ग्रुप में आ गए। बस वो कौन से पीरियड में होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा वो किस ऑर्बिट में है। जैसे इसके लिए, लिथियम के लिए 1 कहां पे आया, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट तो सेकेंड ग्रुप। इसके लिए देखो सोडियम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड ग्रुप, सॉरी थर्ड पीरियड, ठीक है, ऐसे। तो पीरियड्स हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहां पे जा रहे हैं, या किसी भी एक एलिमेंट में मैक्सिमम कितने ऑर्बिट्स लग रहे हैं, बराबर। तो अभी आप एक चीज याद रख लो कि सेकेंड जो हमारा पीरियड है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो सिर्फ 2 ही ऑर्बिट में उन सबके जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 3rd ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, मतलब 3rd ऑर्बिट तक। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम बोलते हैं 2 एलिमेंट बहुत पास में है, जैसे मैं बात कर लूं लिथियम बेरिलियम, ठीक है, पास में, तो ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत ही पास में है तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सिमिलर होती है, राइट, बहुत ज्यादा एकदम सिमिलर बट सिमिलर होती है। बट अगर मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए जो बहुत दूर है, जैसे मैंने लिथियम और सल्फर ले लिया, दूर एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। सो इफ एलिमेंट्स आर वेरी क्लोज, नेबर एलिमेंट है तो प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर, एंड इफ एलिमेंट्स आर वेरी फार अपार्ट देन प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे याद रखने के लिए। फिर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट मैंने तो बता ही दिया। ग्रुप्स जो है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे हमने बताया, फर्स्ट अगर ग्रुप की बात करोगे तो जितने भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में आते हैं सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है ना। अगर बात करते हैं 17 ग्रुप की, चलो हम 17 ग्रुप की बात करते हैं। क्या है ये? फ्लोरीन, पहला फ्लोरीन है। तो 17 ग्रुप में यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। क्या है? 9। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचा कितना? 7। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे? यस जाएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 7 चले जाएंगे। तो सेकेंड ऑर्बिट में 7 चले गए, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन में 7 है तो क्लोरीन में भी कितना होना चाहिए? आउटर मोस्ट में 7 होना चाहिए। लेट्स सी आते हैं कि नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन इज 17, है ना। सो 2,8 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 2 और 8 कितने हो गए? 10। टोटल है कितने? 17। बचे कितने हमारे पास? 7। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है? 7। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसके नीचे आएंगे, उन सब के आउटर मोस्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो एवरी ग्रुप द एलिमेंट्स प्रेजेंट in same group will have same number of electron present in their outermost orbit। ठीक है, periods and electronic configuration। तो periods और electronic configuration में क्या कहेंगे? अगर हम एक ही periods में हैं, ठीक है, जैसे हम फर्स्ट पीरियड में हैं, सेकेंड पीरियड में हैं, तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे ना, वो सेम शेल में ऐड होंगे। जैसा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया था लिथियम और सोडियम का। सो लिथियम में आपने देखा सिर्फ 2 ही शेल आए, सोडियम में 3 शेल आए, बराबर। मतलब ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऐड होते हैं। बट अगर हम बात करें पीरियड्स की ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऐड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का एग्जांपल लिया था, तो मैं लिथियम का ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। लिथियम जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो लेट्स से इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचा एक इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट। अब मैं इसी पीरियड में कोई और एक एलिमेंट ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कितना है? नाइट्रोजन एज एटॉमिक नंबर, सॉरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 ही है। ओके, सो नाइट्रोजन, फ्लोरीन 9, लिथियम, बेरिलियम, मैंने उल्टा लिख दिया, एन पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो में कौन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 8 तो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ओके, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है।
तो मैं अभी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने 6, वो कहाँ पे जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट पे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं बट सेम शेल में हो रहे हैं। बट अगर आप वर्टिकली मतलब ग्रुप में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे बट डिफरेंट शेल में। जैसे यहाँ पे देखो लिथियम आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं वो एक और शेल ले रहे हैं एक्स्ट्रा शेल, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आप जो है इफ यू वांट टू नो कि पीरियड्स हम किस पीरियड में है, तो अगर आपको पता है किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, अगर आपको ये पता है तो नंबर ऑफ शेल से भी आप पीरियड्स का पता लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने शेल्स है 1 2, तो मतलब ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड का हो गया। कितने शेल्स है 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। टेक अ स्क्रीनशॉट।